जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 हाई स्कूल मैथ्स का समांतर श्रेणी जो कि है 5 अध्याय 5 है, जिसकी हम आज प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और nवां पद दिया गया है, तो इसी में हमें फिलअप करना है। ठीक है, तो जूम कर लिया हमने यहाँ पर थोड़ा से। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें nth टर्म ज्ञात करना है, ए nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सारे वैल्यू दी गई है। ए बराबर हमें 7 दिया गया है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 8 है, यानी कि ए एन हमारा यहाँ पर क्या है, 8वां पद है। तो समांतर श्रेणी के लिए nth टर्म का जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एन की जगह 8 रखेंगे, 8 हो गया। ए कितना है, 7 है, प्लस एन हमारा 8 है, तो 8 में से 1 कम हो जाएगा, और डी हमारा यहाँ पर 3 है। बस वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 में से 8 में से 1 गया तो 7 गुणे 3, तो यहाँ पर ए 8 हो जाएगा हमारा। 7 त्रिक 21, 7 28। ठीक है, तो ये हमारा 8वां पद 28 मिलेगा, तो यहाँ पर हम 28 भर लेंगे। इसी तरह से है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ए जो दिया गया है -18 है, और डी हमें ज्ञात करना है। उसके बाद nth टर्म जो है हमारा 10 दिया गया है। nth टर्म जो हमारा है 10 है, और उसके बाद ये 0 है ना, सॉरी nवां पद है ये, nवां पद है हमारा, nवां पद यानी 10वां पद, और an की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम रख देंगे nth टर्म वाले फार्मूले में। तो इसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो ए एन टर्म क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 हो गया, -18 हो गया, प्लस एन कितना है, 10 है, क्योंकि 10वां पद कह रहा है, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, और डी हमारा क्या है, डी तो हमें ज्ञात ही करना है, तो डी हमें इसे लिख देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 9D को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -9D, और उसके बाद ये हो जाएगा -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर हमें मिलेगा 9 को उधर भी देंगे तो 18/9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल किया हमने। ठीक है, 9 दूनी 18, तो डी हमारा क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम डील करते हैं। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर थर्ड में ए ज्ञात करना है, और उसके बाद डी हमारा 3 है, डी हमारा -3 हो गया, और एन हमारा 18 है। ठीक है, और nth टर्म जो हमारा है वो -5 है। ठीक, तो यहाँ पर वही फार्मूला फिर से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, तो ए एन हमारा कितना है, -5, ए हमारा नहीं पता, एन कितना है, 18 में से 1 कम गया हो गया तो 17, उसके बाद डी कितना है, -3 के, तो गुणे -3। बस सारी वैल्यूज रख देंगे। 17 3 51, तो हो जाएगा -51, -51 इधर आएगा तो हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो घटा लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 46। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, 46 है, 46 है। तो जहाँ फिलेगा मतलब रिक्त स्थान में हम 46 यहाँ पर ए की जगह मतलब यहाँ पर भर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह देख लेते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में क्या है, ए हमारा -18.9 एंड डी हमारा दिया गया है 2.5। उसके बाद एन हमें ज्ञात करना है कौन सा पद है, तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद nth टर्म जो है हमारा वो कितना है, 3.6 है। तो बस वो फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ से nth ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन हमारा क्या है यहाँ पर, है ना, और हमें nth टर्म ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, -18.9 हो गया, और एन की वैल्यू नहीं पता तो कोई बात नहीं है,
बट हमें डी की वैल्यू पता है 2.5 है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को हम इसी तरह लिख लेंगे। देखिए माइनस ये वाला इधर लाएंगे, ठीक है, ये वैल्यू इधर लाएंगे तो 3.6 ये माइनस से हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर ये हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, कोई है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी खास। तो मतलब इधर भी गुणा था इधर भी गुणा है तो कोई फर्क नहीं है। इसे जोड़ लेंगे इसे तो कितना मिलेगा 18 3 21 और ये जोड़ लेंगे तो चलिए जोड़ लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर। ठीक है, उस तरह भी आ जाता है लेकिन ठीक है। 9 6 15 18 3 21 और 1 22 तो 22.5 मिलेगा बराबर 2.5 n इंटू n-1 इधर लाएंगे डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है उसके साथ। ठीक है, देखिए एक अंक पे इसमें है दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और देखिए 25 9 225 तो 9 मिला, यानी 9 माइनस 9 बराबर n-1 ये एक को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10 तो हमें n की वैल्यू क्या मिली 10 मिली। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे 10 भरेंगे। तो इसी तरह से हम पांचवा देख लेते हैं। तो चलिए मैंने पांचवा क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो देख लेते हैं। nth टर्म का फार्मूला लगाकर हमें nth टर्म ही ज्ञात करना है, यानी nवां पद जो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 3.5 a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो an का फार्मूला तो हमने लगा दिया, a की वैल्यू 3.5 मिल गई और n-1 तो n क्या है 10 105 है तो यहाँ पर 105 माइनस 1 कम हो जाएगा और d कितना है 0। ठीक है, d हमारा कितना है 0 ही तो है, यस हमारा d 0 है। तो देखिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 104, 104 का जब गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी nth टर्म जो हमारा मिला वो यही है, यानी कि ये सीरीज हमेशा यही रहेगी। ठीक है, इसका पहला पद दूसरा पद तीसरा पद हमेशा 3.5 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले सवाल को सॉल्व कर लिया जिसके 5 पार्ट थे। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका प्रथम पद A मतलब A है जो 10 दिया गया है, 7 उसके बाद 4 का 30वां पद पूछ रहा है। तो ये श्रेणी तो दे दी गई है, तो मैं पहले नोट कर लाता हूँ क्वेश्चन फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तो 10 7 4 का 30वां पद, तीसवां पद है। ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो A बराबर है यहाँ से हमारा 10 मिल जाएगा। D बराबर हम निकाल सकते हैं इसमें से दूसरे में से पहले को घटाकर या इसमें से इसमें को घटाकर। ठीक है, क्रमागत किन्हीं दो से हम निकाल सकते हैं डिफरेंस। तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें -3। ठीक है, हमें 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब A जो है 30 हमें ज्ञात करना है। तो बस nth टर्म का फार्मूला an n-1 इंटू डी से। तो A 30 हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह हम 30 रख देंगे। A की वैल्यू 10 है, n कितना है 30 में से 1 कम हो गया और d हमारा -3 है। ठीक है, तो इस तरह से 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणे -3 के, तो 29 तियाँ कितना होगा 3 9 27 और 2 और 3 दूनी 6 2। ठीक है, तो 29 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 9 27 3 दूनी 6 6 2 8 29 तियाँ 87 घटा देंगे -10 में से तो -77 मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन था हमारा देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, ये है। ठीक है, ठीक है, अब औचित्य बताना है क्योंकि ये घटती है, देखिए ये घट रहा है तो इसलिए हमारा जो होगा 30वां पद -77 होगा। ठीक, इसी तरह देख लेते हैं इसका सेकंड वाला, मैं उतार लेता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। AP है -3 और -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करना है, तो हमें देख लेते हैं कौन सा है। देखिए A हमारा कितना है, A हमारा -3 है और D निकाल लेते हैं। तो D निकालेंगे इसे इसमें से इसको घटा दीजिए या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, तो हम इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, तो -1/2 -3 और ये हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6
और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो A11 बराबर हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं A प्लस, अब 10 में से 1 कम हो जाए, 11 में से 1 कम तो 10 गुणे 5/2 के। ठीक है, तो इसको काट लेंगे तो 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 22। तो 11वां पद हमें क्या मिला? 22। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर थर्ड है हमारा। देखिए ये तो आसान है, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीसरा पद दिया गया है और दूसरा पद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 2 है और A3 जो है हमारा वो 26 है। अब A3 वाला फार्मूला लगा देंगे तो A3 बराबर क्या होता है? A3 बराबर होता है A प्लस 2D होगा, बराबर क्या कितना है? 26। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू रख दिया है और 2D बराबर 26। तो यहाँ से 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 26 माइनस 2 यानी कि 24, डायरेक्ट हमने कर दिया है। और यहाँ से D बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। ठीक है, तो दूसरा पद कैसे मिलता है भाई? समांतर श्रेणी को इस तरह होती है, इसी तरह तो होती है, कामा A प्लस 2D। तो ये दूसरा पद है, देखिए दूसरा पद होगा ये। तो इसमें क्या करेंगे भाई? A ऐड कर देंगे तो D तो हमारा 12 है, तो A ऐड कर देंगे तो 12×2 14 हो जाएगा, है ना? 12×2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14 भर देंगे। इसी तरह से है ये, इसमें भी इसी तरह से सारी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं और फिर उसके बाद देख लेंगे, है ना? तीसरे का ये सेकंड है। देखिए पहला पद हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया गया है, बट दूसरा पद दिया गया है तो A2। तो दूसरे पद को हम A प्लस D लिख सकते हैं और हमें ये 13 मिल गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पद को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं जो कि 3 है ना? अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम, लिख नहीं रहे हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो घटा दे रहे हैं आप इसमें से, है ना? और जैसे ही घटाएंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस करके, और D में से 2D घटाएंगे तो -2D बच जाएगा। और यहाँ से हमें मिलेगा 13 में से 3 गई तो यहाँ पर 10, D बराबर हो जाएगा 10/2। ठीक है, माइनस में हो जाएगा और यहाँ से काट देंगे तो मिलेगा 5। तो D बराबर क्या मिला? -5। ठीक है, तो A हमारा कितना होगा? तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे? D हमारा -5 मिला है, तो दूसरा पद क्या होता है? A प्लस D, है ना? A प्लस D बराबर 13 है हमारा, 13 है, सॉरी 13 है। तो A की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, D -5 है और ये A हो जाएगा, और 13 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये -5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो ये मिलेगा 13 + 5 यानी कि 18 हो जाएगा। ये हमारा A। और यहाँ पर तीसरा पद को निकालेंगे। तीसरा पद क्या होता है? तो तीसरा पद होगा A + 2D, है ना? A + 2D होगा तीसरा पद। तो A की वैल्यू हमें 18 तो मिल ही गई है और 2D हमारा कितना है? -5 है। तो बस 18, 2 पंचे 10 जो कि माइनस में होगा, तो 18 में से 10 गया तो 8। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा? देखिए पहला पद 5 है, यानी A हमारा 5 दिया गया है और हमें यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी चौथा पद ये है। तो A बराबर हमें दिया गया है 5, A बराबर दिया गया है 5 है। उसके बाद A4 दिया गया है, A4 है हमारा 9। इसको सरल कर लेते हैं तो 2 9 18 1 19, 19/2 है हमारा। ठीक है, तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A4 कैन बी रिटन एज A4 कैसे लिखा जा सकता है? A + 3D करके लिखा जा सकता है ना? A + 3D करके लिखा जाता है। तो A4 हमारा 19/2 हो गया, मैंने 19/2। A हमारा 5 ही है ही, ये हो जाएगा 3D। 5 को इधर लाएंगे, घटा देंगे, है ना? -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3D। 2 पंचे 10, 19 में से 10 घटा देंगे, है ना? LCM लेंगे, 2 पंचे 10 और 19 में से 10 घटा देंगे तो 19 में से 10/2 हो जाएगा 3D हमारा।
और जैसे ही घटाएंगे ये मिलेगा 9/2 बराबर 3D। या डी को इधर लाएंगे, ऐसा समझ लीजिए 3D बराबर 9/2 है, और इधर ले जाएंगे तो 9/2 ये भी डिवाइड में ही हो जाएगा। 3 त्रिक 9, ये मिलेगा D 3/2 या 1.5 डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ से ये मतलब दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद। तो दूसरे पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A2 इक्वल टू होता है A+D होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम A कितना मिले हमें, A तो 5 है और D हमारा 3/2 है। तो बस ये हो जाएगा। ये तो 5 था और इसको जब सॉल्व किया था 1.5 मिला था, और यहाँ से देख सकते हैं तो 6.5, और इसको इस तरह भी लिखा सकते हैं तो 13/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A2 हमारा, और उसके बाद A3 ज्ञात करना है, तो A3 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 हमारा क्या होगा, A3 हमारा होगा A+2D। ठीक है, तो यहाँ से A हमारा कितना है 5 है और D कितना है तो 3/2 है। 2 दूनी 4, 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8। तो बस इसी तरह से हम भरते चले जाएंगे, और क्या है। ठीक है, ठीक, तीसरे का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा तो हो गया, है ना। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ में A हमें दिया गया है, A हमें -4। ठीक है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद यानी कि A6 हमारा दिया गया है, जो कि होता है 6 है दिया गया है। ठीक है, अब देख लिए हमें सारी वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब A2 A3 A4 A5 ज्ञात करना है। तो A6 कैसे लिख सकते हैं, तो A6 को लिख सकते हैं A+5D। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और ये -4, और ये 5 कितना है 5 और 5D इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, और ये 5D ये मिल जाएगा 10, है ना, और ये हो जाएगा 5D। अब इधर क्या कैसे करेंगे भाई, 5 को इधर भेज देंगे तो 10/5 यानी हमें D मिला, यहाँ से काट लेंगे तो D इक्वल टू क्या मिला हमें 2 मिला, है ना। तो बस सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 कैन बी रिटन एज A+D करके। ठीक है, A हमारा -4 है और D हमारा 2 है +2, तो कितना मिल जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, है ना, -2। तो इस तरह से, है ना। A3 ज्ञात कर लेते हैं इसी तरह से, तो A+2D हो जाएगा। तो A हमारा कितना है -4 और D हमारा कितना है 2 है, तो बस तो हो जाएगा -4 A+4 यानी कि 0। A3 में 0 मिल गया। ठीक है, तो A4 भी ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह से। A4 के लिए A+3D एक कम करके लिखते हैं ना, जैसे फार्मूला क्या होता है A+AN इक्वल टू A+EN-1। तो मतलब nth टर्म यानी चौथा पद यानी कि 4 में से एक कम यानी 3, और यहाँ पर D जो होता है ना, तो मतलब इसी तरह लिख देते हैं शॉर्टकट में। तो A4 निकालेंगे तो यहाँ से A कितना है हमारा, A हमारा -4 और 3 कितना है 3 × 2, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा A4। और उसके बाद A5 ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 के लिए हम कैसे लिखेंगे, A5 A+4D। ठीक है, तो A हमारा -4 + 4 × 2, तो -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो, है ना, क्योंकि ये प्लस में है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और जो जहाँ भरना है उसको फिलअप करते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से पांचवा देख लेते हैं तीसरे का। तो पांचवा तीसरे का देख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है पहला पद हमें नहीं दिया गया है यानी ज्ञात करना है, और दूसरा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी कि दूसरा और छठा पद दिया गया है। तो दूसरा पद दिया गया है A2 बराबर हमारा 38 है। ठीक है, उसके बाद छठा पद हमारा क्या है A6 जो है हमारा वो कितना है -22 है, यानी -22। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो A2 को क्या लिखा जाता है, A2 को हम लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, और ये जो दिया गया है 38 है, और A6 को क्या लिख सकते हैं
A6 को लिख सकते हैं A+5D, ठीक है। और ये हो जाएगा -22 के, ठीक है। तो इसको घटा देंगे समीकरण 1 और 2 मानकर, ठीक है। तो इसको इसमें से घटा दे रहे हैं, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे भी हमें सॉल्व करके वहाँ पर फिलअप करना है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और D में से 5D घटाएंगे तो ये 4D हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, क्योंकि इस माइनस में है तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो 38 और ये +22, 38 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 60, यानी 4D हमें कितना मिला, 60। तो यहाँ से D हो जाएगा 60/-4, और भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 चौको 60, यानी कि D हमारा मिला, हमारे 15 मिल गया, ठीक है। तो हमें A ज्ञात करना है, तो हमें A ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो A2 इक्वल टू दिया गया है 38, और जो कि होता है A+D, 38 है और D हमारा -15 है, तो रख देंगे A+-15 हो जाएगा बराबर 38, 15 को उधर भेज देंगे तो A बराबर 38 + 15 जो कि हो जाएगा 53, ऐड करेंगे तो 53 मिल जाएगा, ठीक है। 8 5 13 और 3 4 5, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। A हमें मिल गया और D मिल गया, बस सारी वैल्यूज हम निकालते चले जाएंगे, है ना। इसी तरह से आप लोग निकाल कर कमेंट कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 4th नंबर बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जो कुछ होगा जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर 4th नंबर लिख दे रहे हैं। 4th नंबर क्या है कि कौन सा पद 78 है। तो ये पूछ रहा है 3 8 13, उसके बाद 3 8 13, उसके बाद 18, फिर कह रहा है कि कौन सा पद 78 है ना। तो कौन सा पद, कौन 78 है, कौन सा पद, है ना, कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि nth टर्म माना, अब सोल्यूशन देख लिए, माना श्रेणी का या समांतर श्रेणी का, या AP का लिख सकते हैं आप, समांतर श्रेणी का nth टर्म, nवां पद जो है, nवां पद क्या है, 78 है, ऐसा मान लिया हमने। उसके बाद देखिए A हमें दिया गया है, A बराबर 3 है, D बराबर क्या है, 8 में से 3 को घटा लेंगे, या 13 में से 8 को घटा लीजिए, या 18 में से 13 को घटा लीजिए, तो इसमें से घटा लेते हैं तो कितना मिलेगा, 8 में से 3 यानी कि 5। बस nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो nth टर्म का फार्मूला होता है A प्लस, है ना, A+n-1 इंटू D से, ठीक। तो nth टर्म हमारा क्या है, 78 है, यहाँ पर 78, A हमारा 3 और n की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे ही, और D हमारा 5 है, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई, 3 इधर आएगा, 3 घटा लेंगे, 78 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 75 बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट हमने किया है तो n-1 5 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा n-1, और 15 पचे 75 यानी 15 मिला, और n को इधर लाएंगे तो 15 1 16, यानी n हमारा क्या है 16, यानी कि 16वां पद हमारा क्या है 78 होगा, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके कई सारे पार्ट्स रहेंगे, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल हैं जो कि काफ़ी लंबे हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए एक देख लेते हैं 5 का और फिर बताएंगे। 5 को बता ही देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है 5वें में इसका इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो मान लेते हैं, चलिए 7 13 19 एंड दिस इज लास्ट में 205। तो अगर मान लीजिए हमें नहीं पता कितने पद हैं, तो हम मान लेते हैं nth टर्म अगर इस सीरीज में है, अगर nth टर्म सीरीज में है तो ये लास्ट टर्म जो होगा वही हमारा nवां पद होगा, वही अंतिम तो पद है। तो यहाँ पर A हमारा 3 है, A हमारा 3 का है भाई, 3 नहीं है 7 है, और D हमारा निकालेंगे तो यहाँ पर 13 - 6 -7, और जो कि मिलेगा हमें 6, और nth टर्म जो है या लास्ट टर्म जिसे बोलेंगे इसमें, तो वो क्या है सॉरी 205 है, 205, ठीक। तो ये हो जाएगा, या इसे लास्ट टर्म में भी बोलते हैं, तो सेम फार्मूला होता है। तो AL बराबर हो जाएगा n-1 इंटू D के, बस इसी में रख देंगे और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 205 और हो जाएगा 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, D हमें पता है वो है 6, बस गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। तो इधर से घटाएंगे, इधर आएंगे तो 205 माइनस 7 हो जाएगा 6n-1 हो जाएगा। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 8
और यहाँ पर 19 है ना, 198 और 6 इंटू n-1, 6 को इधर लाएंगे, हो जाएगा डिवाइड में, ठीक, n-1 हो जाएगा, 6 से काट दें, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 33 बराबर n-1, 1 को इधर लाएंगे तो 33 एक 34 हो जाएगा। तो यानी कि इस सीरीज में कितने पद हैं हमारे, 34 टर्म रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते चले आएंगे, और इस तरह भी, ठीक है, इसमें भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ से कितना होगा, -3/2 होगा, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो है यहाँ तक हमारे जो है 15 सवाल इस पेज में है, यहाँ पे 15, 5, 20 सवाल है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।